गुड इवनिंग एवरीबडी। मैथ्स बाय भोम सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो अपन ने कक्षा 10 की त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। 8.2 से 2 में बढ़ने से पहले अपन को एक सारणी की जरूरत होती है, यानी कि कक्षा 10 की जो 8.2 जो प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी एक सारणी पर निर्भर है। इस सारणी को याद करना यानी कि रटना थोड़ा कठिन होता है। तो आज आप इस सारणी को पूरी एक ट्रिक से, एक शानदार ट्रिक से, दमदार ट्रिक से करने जा रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार को आप बिना रटे और एक ट्रिक के माध्यम से आप पूरी सारणी को आसानी से बिना देखे बना सकते हैं। तो आज अपन इस त्रिकोणमिति की जो सारणी है यानी कि 6 के 6 जो अनुपात है उनके जो डिग्री के मान है उनको अपन करने जा रहे हैं, यानी डिग्री के मान है उनको लिखने जा रहे हैं सारणी में। ये सारणी 8.2 में दे रखी है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है और आप जब इस ट्रिक का सहारा लोगे तो आसानी से कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। अपन को सारणी इस प्रकार दे रखी है, साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक 6 के 6 अनुपात दे रखे हैं, इनका मान अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आपको जीरो से शुरू करना है, जीरो। सबसे पहले आपको जीरो से शुरू करना है, 0 1 2 3 और 4 तक गिनती लिख लेनी है बस। उसके बाद में जो आपने गिनती लिखी उनको बट्टों में बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4 4 और बट्टा 4 पूरे में 4 का भाग दे देना है। बट्टा करने के बाद जो आपने बना उसका पूरा का आप अंडरूट कर दोगे, अंडरूट कर दोगे। अब जीरो का अंडरूट तो जीरो ही होता है, किसी भी संख्या का अंडरूट, जीरो का अपन अंडरूट करते हैं तो जीरो ही आता है और 4 का अंडरूट 2 होता है। तो 0 बट्टा 2, तो किसी भी संख्या में 0 में 2 का भाग देता है तो 0 ही आता है, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग तो 0 ही आएगा। तो इसका मान कितना आ गया 0। अब है एक अंडरूट, अंडरूट 1 का अंडरूट 1 का क्या होता है मान 1 ही होता है, यानी कि 1 का चाहे स्क्वायर करो चाहे उसका अंडरूट करो तो 1 ही आएगा। बट्टा जब 4 का मैं अंडरूट करूंगा तो क्या आएगा 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 का अंडरूट 1 होगा और 4 का अंडरूट 2 होगा, तो 1 बटा 2। अब अपन साइन 45 पे बढ़ते हैं, तो इसमें है रूट 2 बटा रूट 4। जब 2 का रूट करते हैं तो रूट 2 ही होता है, बटा जब 4 का अंडरूट करते हैं तो सॉरी 2 आएगा। जब 4 का अंडरूट करते हैं तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब देखो जब ऊपर और नीचे में दोनों को जब रूट 2 से गुणा कराऊंगा तो ये रूट 2 से गुणा क्या है 2, 2 को 2 से गुणा है 2 रूट 2, ठीक है। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर 2 होता है और 2 को रूट 2 से गुणा करें 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा 1 बटा अंडरूट 2, 1 बटा अंडरूट 2 बचेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 बटा अंडरूट 2। कैसे है एक बार वापस देख लो, अंडरूट 2 का मान अंडरूट 2 ही होता है, अंडरूट 4 का मान 2 होता है। अब अपन का इसका हर परमीकरण करेंगे। हर परमीकरण मतलब यानी कि जो 2 है इसका ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करते हैं तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर 2 आया, 2 को रूट 2 से गुणा करने पर 2 रूट 2 आया और ऊपर वाले जो अंश में 2 है और उसके नीचे में हर में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 बचा और यहाँ पे रूट 2 बचा, तो इसका मान आ गया 1 बटा रूट 2। ये थोड़ी सी पहले बार सारणी साइन में ही ऐसा करना है, बाकी बिल्कुल इजी है। 3 का अंडरूट करते हैं तो 3 का अंडरूट 3 ही होता है और 4 का अंडरूट 2 होता है, तो रूट 3 बटा 2। 4 का अंडरूट 2 होता है और 4 का अंडरूट 2 होता है, 2 में 2 का भाग दें तो 1 आता है, तो साइन 90 का मान कितना आएगा 1। मैं सीधा लिख सकता हूं 1, इसकी जगह मैं सीधा लिख देता हूं 1। अब देखो पहले में ये आपको थोड़ी सी, यानी कि सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख देनी है, उसके बाद में आपको सभी में 4 4 का भाग दे देना है और उसके बाद सभी पे ऊपर अंडरूट लगा देना है। अंडरूट लगाने के बाद आपको क्या करना है, जब इसको थोड़े सोल्व कर देना है, 0 का अंडरूट 0 ही होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 ही आएगा और 1 का अंडरूट 1 ही होता है और 4 का अंडरूट 2 होता है, तो 1 बटा 2 हो गया, 2 का अंडरूट 2 ही होगा, 4 का अंडरूट 2, 4 रूट 2 का मान रूट 2 होगा और रूट 4 का मान 2 आएगा और ऊपर नीचे मैंने रूट 2 से गुणा करवाई तो वो हो गया 1 बटा अंडरूट 2 और रूट 3 का मान रूट 3 ही होता है, रूट 4 का मान 2 होता है और रूट 4 बटा रूट 4 यानी कि 1 हो जाएगा, 2 बटा 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये आ गया साइन का मान। अब आपको कोस थीटा लिखने के लिए क्या करना है, जो साइन का मान है इसको उल्टा करना है। उल्टा मतलब 1 है, साइन 90 का मान 1 था, अब ये कोस 0 का मान 1 हो जाएगा,
उसके बाद क्या है, √3/2 है, तो √3/2 लिख दो। उसके बाद में 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और 0 था वो 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये सबसे लास्ट वाला शुरुआत में आ गया, और उसके बाद वाला यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये है 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे आ गया, और 0 है तो यहाँ पे आ गया। अब देखो tan का करते हैं। जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला जिसमें tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। देखो tan थीटा बराबर होता है, ये सूत्र आप ध्यान रख दो, sin थीटा बटा cos थीटा। ये अपन को आगे भी काम आने वाला है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब मान लो tan अपन को 0 डिग्री की मान ज्ञात करना है, तो tan जो 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है उसमें आपको sin 0 डिग्री का मान रख देना है बटा cos 0 डिग्री का मान रख देना है। यानी कि अगर tan 0 ज्ञात करो तो sin का भी 0 लेंगे और cos का भी 0 लेंगे। अगर tan 30 का मान ज्ञात करेंगे तो sin 30 डिग्री का मान लेंगे और cos 30 डिग्री का मान लेंगे। और अगर tan 45 लेंगे तो sin 45 का मान लेंगे और बटा cos 45 का मान लेंगे। tan 90 लेंगे तो sin 90 और cos 90 का मान। इस प्रकार अपन पढ़ेंगे। अब मान लो tan 0 डिग्री का मान रखना है, तो sin 0 का मान कितना है 0 बटा cos 0 का मान कितना है 1, तो 0 बटा 1 कितना हो जाएगा 0, तो tan 0 का मान कितना आ गया 0। आगे देखो, अब अपन लेते हैं tan 30 डिग्री का मान। tan 30 में अपन क्या करेंगे, sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान बटा cos 30 का मान। sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान है √3/2। अब बट्टों के नीचे बट्टा है, मैंने आपको पहले भी बताया बट्टों के नीचे बट्टा हो तो संख्या उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब 1/2 गुणा ये 2 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और √3 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, तो ये होगा 1/√3। इसका मान कितना आया, tan 30 का मान आएगा 1/√3। अब देखो अब अपन लेते हैं tan 45 का मान। tan 45 का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, sin 45 का मान कितना है 1/√2 बटा cos 45 का मान कितना है 1/√2। बट्टों के नीचे बट्टा होने पर क्या करें, उल्टा हो जाएगा 1/√2 गुणा ये √2 ऊपर चला जाएगा बटा 1 नीचे, ये √2 नीचे था वो ऊपर आ गया, 1 ऊपर था वो नीचे आ गया। इससे ये कट गया तो बच्चा क्या 1/1। 1 से 1 भले काट तो भी 1/1 ही बचेगा। 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। 1 में 1 का भाग देता तो 1 बार ही जाएगा, तो इसका मान आ गया 1। आगे देखो tan 60 का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, sin 60 बटा cos 60। sin 60 का मान कितना है √3/2 बटा cos 60 का मान कितना है 1/2 बराबर बट्टों के नीचे बटा क्या उल्टा हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट गया तो मान कितना आया √3/1। कोई भी संख्या में 1 का भाग दे संख्या सेम रहती है, यानी कि √3 का √3, तो इसका मान कितना आ गया tan 60 का मान √3 आ गया। अब देखो 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में क्या करेंगे, sin 90 बटा cos 90। sin 90 का मान कितना है 1, cos 90 का मान कितना है 0। किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं वो अनंत आता है, क्योंकि अपरिमित आता है। तो ये सिंबल अनंत का है, इसको अनंत मान लो या अपरिमित मान लो, जिसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते या अपरिभाषित हो सकते हैं। फिर कोट, अब साइन का ज्ञात करने के बाद अपन ने कोस में क्या किया था, साइन वाली लाइन को पूरी को उल्टी कर दी थी। इसी प्रकार tan का ज्ञात करने के लिए अपन कोट में क्या करेंगे, tan वाली लाइन को पूरे उल्टा करेंगे। ये अपरिभाषित था तो अनंत का अनंत लिख दिया। फिर √2 यहाँ आ गया √2, 1 के नीचे 1 और 1/√3 का 1/√3। 0 सबसे पहले था, अब 0 सबसे लास्ट में आ गया। अब लेते हैं sec थीटा। sec क्या होता है, अपन ने जब पढ़ा था शुरुआत में, साइन किसका उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा है, सेक का। tan किसका, कोट का। तो मैं सेक को कैसे लिख सकता हूं, देखो सेक को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा। एक सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि जो सेक थीटा अपन ज्ञात करेंगे, मैं क्या करूंगा, 1 में cos थीटा का जो भी मान आएगा उसमें भाग दे। अगर मेरे को sec 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो 1 में मैं cos 0 का भाग दे दूंगा।
अगर मेरे को सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना तो मैं 1 में कोस 60 डिग्री का मान का भाग दे दूंगा तो सेक का मान आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखो अगर मेरे को सेक 0 डिग्री ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 में कोस 0 का भाग दे दूंगा। कोस 0 का मान कितना, 1। 1 में 1 का भाग दिया कितना आया, 1 आया। तो ये लो 1, सेक 0 का मान कितना आ गया, 1। अब देखो मेरे को सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। सेक 30 में ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 1 में कोस 30 का भाग दे दूंगा। 1 में कोस 30 का, अब कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान है √3/2। तो मैंने क्या किया, 1/√3/2। तो ये ऊपर चला गया 2/√3। मैंने क्या बोला, बट्टा के नीचे बट्टा तो बट्टा हो जाता, 2 सबसे नीचे था तो ऊपर चला गया, 1 से गुणा कर दो, √3 का √3। तो ये आ गया 2/√3। अब देखो, अब कोस मेरे को सेक 45 का मान ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 में कोस 45 का भाग दूंगा। 1 में कोस 45 का मान कितना है, 1/√2। 1/√2। तब ये ऊपर जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, बट्टा 1। √2 में 1 का भाग देंगे तो √2 ही होगा। अब देखो सेक 45 ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, 1 में कोस 45 का भाग दिया। इसी प्रकार सेक 60 में ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 1 में कोस 60 का भाग दूंगा। कोस 60 का मान कितना है, 1/2। तो ये 2 सबसे नीचे ऊपर आ जाएगा, 2/1। 2 में 1 का भाग देने पर 2 ही आता है। तो ये हो गया 2। आगे देखो सेक 90 डिग्री ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 1 में कोस 90 का भाग दे दूंगा। तो 1 में कोस 90 का मान कितना है, 0। 1 में 0 का भाग देने पर क्या आता है, इंफिनिटी, यानी अनंत या अपरिभाषित। तो ये आ गया अनंत। अब ये सेक हो गया। सेक जिस प्रकार साइन ज्ञात कर कोस ज्ञात करने के लिए साइन का पूरी लाइन को उल्टा कर दिया था, और टेन ज्ञात करके कोट ज्ञात करने के लिए क्या किया, टेन की पूरी लाइन को उल्टा कर दिया। इसी प्रकार कोसेक ज्ञात करने के लिए जो सेक की अपने लाइन ज्ञात की है उसको पूरे को उल्टा कर देंगे। सबसे लास्ट में अनंत था तो सबसे पहले अनंत आ गया 2, तो यहाँ 2 आ गया, √2 है तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, 2/√3 है तो यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, और 1 का 1। आज की क्लास को यही करते हैं समाप्त, और आगे 8.2 कल से शुरू करेंगे। सभी को धन्यवाद।